तो ये है ऑल अबाउट द मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन जरूर हुआ था, बट ये एक तरफ से ब्रिटिशर का ही चाल था कि वो एक तरफ से एक पार्टी बना के आईएनसी के खिलाफ वो भड़काना चाहते थे, और उन्होंने ही एक तरफ से प्रेशराइज किया था कि आप लोग एक अपना जो है मुस्लिम लीग बनाइए जो आईएनसी से अपने आप को अलग रखिए। एक तरफ से ब्रिटिशर ने ही प्रेशराइज किया था, और जानबूझकर मुस्लिम लीग को वो ब्रिटिशर प्रायोरिटाइज दे रहे थे कि ताकि आईएनसी के बीच में एक उसका टक्कर का बने। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, आज के डेट में हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एनिमी कंट्री बन गया है, हिंदू और मुस्लिम में इतना ज़्यादा एनिमिसिटी है, तो सबसे जो बीज बोया था वो ब्रिटिशर्स में, हमेशा बोलता हूँ ब्रिटिशर्स ने, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, दोनों को टुकड़ा हमेशा जो है ब्रिटिशर्स ने किया था। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग गठन होने का रीजन भी वही था कि उनको एक तरफ से आईएनसी के खिलाफ भड़काना था, एक पॉलिटिकल पार्टी लाना था और आईएनसी के खिलाफ जो है उनको जो है भड़काना था, उनके खिलाफ जो है करना था। यही भी उनका एक मकसद ये भी था। हालांकि अलग मकसद थे उनके, ठीक है, लेकिन उनको जो भड़काया था, उनको जो बीज बोया था, वो जो है वो ब्रिटिशर्स ही है। देखो, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है वो 1906 में, उसके फाउंडर आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, और पहला जो प्रेसिडेंट है वो है आगा खान, जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट है, और पहला अधिवेशन हुआ था ढाका। अब समझते हैं कि टू डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग में, एक है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, एक है स्पेशल प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम्स। अब देखो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स आपने देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स का मतलब सिंपल मीनिंग है कि मुस्लिम के लिए अपना अलग से इलेक्शन होगा, जिसमें वोट कौन देगा, जिसमें वोट जो है मुस्लिम ही देंगे। सो देयर विल बी ए सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, जिसमें वोट जो है मुस्लिम देंगे और लीडर भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। उस कंसेप्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहा गया। मतलब मुस्लिम के लिए अलग से लीडर होंगे, उसका वोट मुस्लिम देंगे और मुस्लिम प्रतिनिधि होगा। दैट इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा, सिंपल लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट? तो इतना याद कर लीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट यू कैन से इलेक्टोरेट्स मतलब अलग से इलेक्शन कह सकते हो, निर्वाचन, फॉर योर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, सेपरेट इलेक्शंस फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, और देखो यहां पर देखो, स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम्स, मतलब जैसे कि आज के डेट में एसटी एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए है, महिलाओं के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए था। उसका मतलब है स्पेशल रिजर्वेशंस। आपके सिंपल वर्ड में समझने के लिए बता देता हूं, सिंपल रिजर्वेशंस। रिजर्वेशन आज के डेट में भी तो रिजर्वेशंस है, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए, महिलाओं के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो ये दो पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुस्लिम के लिए क्या है, पहला है इलेक्शन अलग होगा, सिंपल भाषा में समझते हैं इलेक्शन होगा, और उनका रिजर्वेशन अलग होगा, उनको रिजर्वेशन दिए जाएंगे। ये दो वर्ड हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का दो डिमांड से आने वाले 3 टॉपिक रिलेटेड है। वो है आपका आएगा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री, सिंपल लैंग्वेज में बता दो, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में मुस्लिम लीग का 2 डिमांड को पूरा किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। होम रूल मूवमेंट में आईएनसी की तरफ से कोशिश की गई पूरा करने की, उनको कन्विंस करने की, बट वो नहीं हुआ था। और लखनऊ पैक्ट में आईएनसी ने मुस्लिम लीग का 2 डिमांड को पूरा किया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ हो गए थे। आने वाला टॉपिक में वो चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये जो मुस्लिम लीग का 2 डिमांड है, किस प्रकार से ये मुस्लिम लीग का 2 डिमांड है। 2 डिमांड में इतना याद कर लीजिएगा, इलेक्शन और रिजर्वेशंस, ये 2 डिमांड जो है आने वाले 3 टॉपिक, फ्यूचर के 3 टॉपिक में वो रेलिवेंट होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बताना हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आने वाला जो 3 टॉपिक होगा, ठीक है, 3 टॉपिक होगा, उसमें से जो टॉपिक होंगे, जैसे कि, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक टॉपिक आएगा, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कौन सा ईयर में आएगा, 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो है होम रूल लीग, होम रूल लीग ये आएगा 1916 में, होम रूल लीग, ठीक है। उसके बाद जो है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट दैट इज लखनऊ समझौता, ये भी 1916 में होता है, ठीक। ये भी 1916 में, ये तीनों इंसिडेंट फ्यूचर में आएंगे, बट उससे पहले मैं सूरत स्प्लिट डिवीजन करूंगा, बट ये मुस्लिम लीग से किस प्रकार से कनेक्टेड है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक। एक एक लाइन में समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं, डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, मॉडल मीडिया, ये जो दो डिमांड्स हमने देखा था, ध्यान रखिए फिर से, ये दो डिमांड में क्या था, अभी मैं बोलूंगा सिंपली मुस्लिम लीग का दो डिमांड, जिसमें उनका इलेक्शन आएगा, उनका रिजर्वेशन आएगा, ठीक है। ये टू डिमांड्स, ठीक है। तो यहां पर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था टू डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, सिंपली है, मुस्लिम लीग के दो डिमांड को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, उनको सपोर्ट किया था, ठीक। होम रूल लीग में क्या हुआ था, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर, ठीक है, ट्राई टू कन्विंस, ट्राई टू पीस, ठीक है, ट्राई टू कन्विंस, ट्राई टू सपोर्ट, ठीक है, कोशिश की थी, ट्राई टू सपोर्ट, ठीक है, मुस्लिम लीग, हालांकि उस टाइम पे इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो है आईएनसी को सपोर्ट नहीं किया था, आईएनसी ने कोशिश की थी सपोर्ट करने के लिए, बट मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये 100% सपोर्ट नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा बातचीत में यहां पर मैं बताऊंगा किस प्रकार से आईएनसी चाह रहा था, किस प्रकार से मुस्लिम लीग चाहता, यहां पर दोनों में डिवीजन हो गया था, एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। अगला जो चीजें हैं थर्ड स्टेज में, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हो गए थे, ठीक है, दोनों एक साथ हो गए थे, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि आईएनसी ने मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा कर दिया था। यहां पर क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फुलफिल टू डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, सिंपल सी बात। तो यहां पर क्या हुआ था, देखो, तो तीनों में एक ही स्टोरी है, किताब में पढ़ोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं, ठीक है, और डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिसको और डिफिकल्ट कर देते हैं किताब, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो मुस्लिम लीग का दो डिमांड को मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने डिमांड को पूरा किया था। उसका मकसद ये था कि मुस्लिम लीग को अपने तरफ से लाएंगे तो आईएनसी की तरफ से जो है टक्कर देने वाला कोई इंसान होगा, इसलिए उसको जो है एक तरफ, अब क्या कर रहा है यूएसए, क्या कर रहा है, अब इजराइल के नाम पे वो लड़ाई कर रहा है, क्योंकि ईरान को वो दबाना चाहता है। मिडिल ईस्ट कंट्री में जो ईरान है सबसे पावरफुल है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो यूएसए तो हार जाएगा एक तरफ से। मिडिल ईस्ट कंट्री में सबसे डोमिनेटिंग जो है मतलब ईरान हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर आ गया तो उसके टक्कर में कोई इजराइल कोई रहेगा नहीं। अब अगर इजराइल वगैरह यूएसए वगैरह अटैक करते हैं तो वो ईरान जो है मिसाइल का धमकी देगा, इसलिए उसको ना मिसाइल करने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए यूएसए जो है दूसरे को नाम पे, यूएसए जो है मतलब एक तरफ से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई से लेकर जितने भी गल्फ कंट्रीज है सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना मिलिट्री बेस बनाया है ईरान को रोकने के लिए। तो उसी प्रकार कह सकते हो कि आईएनसी को रोकने के लिए यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुस्लिम लीग को उनके दो डिमांड को चलो सपोर्ट करते हैं, दो डिमांड को, ठीक है, ताकि उनको बल दिया था ताकि वो आईएनसी के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। यहां पर होम रूल लीग में क्या हुआ था कि आईएनसी को ये चीजें पता चल रहा था कि चलो वो लोग कोशिश किए थे मुस्लिम लीग को कन्विंस करने के लिए, बट ये लोग राजी नहीं हुए थे, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से आईएनसी ने दो डिमांड को पूरा नहीं किया था। बट लास्ट में जब आईएनसी को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये मुस्लिम लीग मान नहीं रहे हैं, चलो उनको किसी भी हाल में कन्विंस कर लेते हैं, तो आईएनसी ने क्या किया, पूरी तरह से मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से
मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों एक तरफ हो गए, यूनाइटेड हो गए, एक तरफ आ गए थे। सो दिस वाज द यूनिटी बिटवीन लखनऊ पैक्ट। पैक्ट मतलब यहाँ पर समझौता हो गया था, समझौता हो गया था। आईएनसी ने मुस्लिम लीग का 2 डिमांड को पूरा कर दिया, दोनों में आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे। ये स्टोरी है, आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे ये स्टोरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, यू कैन से कह सकते हो, मुस्लिम लीग का स्टोरी है, ठीक है।